पंचकुला से जो खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी ये अपडेट कुछ ही देर में अब अमित शाह बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये बैठक शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बैठक में मंथन होगा। पंचकुला में कार्यकारिणी के लगभग 4500 पदाधिकारी शामिल हैं। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तैयारियां की गई है और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है ये भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, उनकी अध्यक्षता में तो खैर ये बैठक ही होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें पहुंचेंगे, वहीं सह प्रभारी बिप्लब देब, केंद्रीय मंत्री भी वहां पहुंचेंगे और एक्स चीफ मिनिस्टर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी, कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी विजय राणा वहां पर मौजूद है और वहां से आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। विजय, अब तो तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां विजय शुरू हो गया होगा, नेतागण भी पहुंचने लगे होंगे। कौन कौन पहुंच गया है फिलहाल अभी तक, क्या अपडेट है वहां से विजय? बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुबह ही पहुंच गए थे। उसके बाद कई कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। विशंबर सिंह हैं, चाहे सुभाष सुधा है, वो यहां पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ यहां पर पहुंच चुके हैं और भी कई तमाम नेता और कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं। यहां पर फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा एक बार, किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और क्योंकि ये एक बड़ी बैठक है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे हरियाणा से पहुँचेंगे, तो इसलिए लगातार सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पहुँचना जारी है और सभी कार्यकर्ताओं अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद बैठक भी शुरू होगी। पहली जो बैठक है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से ली जाएगी। उस बैठक में हमारे साथ ओपी धनखड़ मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव। ये जो बैठक की जा रही है, एक बड़ी बैठक है, बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता आएंगे। क्या गुर दिए जाएंगे आज, क्या टिप्स दिए जाएंगे? देखिए, अगले 100 दिन की स्ट्रेटेजी, रणनीति, कैलेंडर, योजना सब बनेगी। अमित शाह जी का उत्साही मार्गदर्शन होगा और यहाँ पर डिस्कशन होगी सभी प्रकार के राजनीतिक हालातों पर। और जो है उसके साथ साथ हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी बिप्लब देब जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सब प्रमुख लोग आज रहने वाले हैं। तो आज सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है और उसी तैयारियों की दृष्टि से आज का दिन एक बड़ा जो है रास्ते में पायदान साबित होगा। कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव में जो प्रचार किया गया, भाजपा नेताओं ने माना कि उस प्रचार से जरूर नुकसान जरूर हुआ है हरियाणा में कांग्रेस को। जो प्रचार किया गया, चाहे वो संविधान को लेकर किया गया, दूसरे मुद्दे थे, तो इस बार उसको लेकर कैसे तैयारी की जाएगी ताकि भाजपा का चुनाव प्रचार हो वो एक ज़्यादा प्रभावी चुनाव प्रचार बने? देखिए, ये तो राजनीति में नैरेटिव चलते हैं, राजनीति में परसेप्शन चलते हैं। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अपने अपने मौके के परसेप्शन और नैरेटिव होते हैं। एक फॉल्स नैरेटिव के आधार पर कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की कोशिश की उन्होंने, और वो झूठ सने सने झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता है। जब आप थोड़ी देर के लिए बादल सूर्य को ढक सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं ढक सकता। तो अभी काफ़ी समय वो सब छट जाएगा वो बादल। और ये झूठ कांग्रेस का जो उठाए उठाए घूम रहे हैं ना, ऐसे संविधान को जैसे एक नए, जैसे कोई वो पैगंबर कोई वो उठाकर घूमता है, जो बनकर कोई किताब उठा के घूमता है, तो लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि संविधान की सबसे बड़ी अवहेलना किसी पार्टी ने की। अनेक राज्य सरकारें किसी ने तोड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ी। इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान को स्थगित करने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मीडिया का गला किसी ने दबाया तो कांग्रेस पार्टी ने दबाया। ये संविधान के सबसे बड़े विरोधी हैं। आज संविधान की किताब उठाकर ड्रामा कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा भी छाया रहा, पिछले 2 साल छाया हुआ है। कई प्रदर्शन हुए या लोगों को बरगलाया गया या जो भी मुद्दे रहे किसानों के। आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, कैसे करेंगे? एक आकलन करिए, हम इस राज्य में 12,000 करोड़ रुपया मुआवजा दे चुके हैं। हुड्डा साहब ने 1,000 करोड़ भी नहीं दिया था, उससे ज़्यादा हर साल दे दिया है। किसान सम्मान निधि कांग्रेस जानती तक नहीं थी। प्रॉफिटेबल प्राइस किसान, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरे नीचे दबाए बैठी थी। ये देश का हर किसान जानता है और इसलिए इस नाते से इस झूठ पर केवल ये कुछ संगठन चला सकते हैं। आम किसान को मालूम है कि जो बीजेपी ने किया है, 14 की फसल की यहाँ खरीद करते हैं, भावांतर भरपाई दे रहे हैं। हम इसमें अव्वल हैं, सबसे अच्छे। शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, जिन्होंने इस बैठक को लेकर बताया कि बड़ी बैठक है, सभी कार्यकर्ता आएंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो बातचीत इसमें की जाएगी। फिलहाल मैं आपको और तस्वीरें थोड़ी दिखाना चाहूँगा यहाँ की, किस तरह का माहौल है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की लाइनें जो हैं वो दूर तक लगी हुई हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? हम रेवाड़ी से। मीटिंग बुलाई गई है आज, क्या मैसेज था, क्या बैठक में बातचीत की जाएगी, क्या कुछ करेंगे? आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक है। सभी परिवार की तरह भाजपा के कार्यकर्ता
जिन सूचीबद्ध हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। माननीय अमित शाह जी का संबोधन हमें सुनने को मिलेगा इसमें, और हमारे और भी नेता अपना वक्तव्य इसमें देंगे, और आगामी हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं उसकी जीत के लिए भी मूल मंत्र हमें देंगे। कैबिनेट मंत्री विशंबर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बैठक जो आज की जा रही है, क्या कुछ मंथन किया जाएगा? पटका डाल के फिर बताऊंगा। नहीं, पटका डाल लीजिए थोड़ा। बैठक क्या रूपरेखा रहेगी? क्या कुछ टिप्स दिए जाए कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में उतरने के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स 24 घंटे तैयार रहता है। ये राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है। इसलिए राष्ट्र हित में बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक 24 घंटे तैयार रहता है। लेकिन जो चुनाव प्रचार लोकसभा में किया गया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो संविधान बदलने की बात की, या जो स्थानीय मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था या बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, इन मुद्दों कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, वो लोग झूठ बोलने वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। उन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोल करके इस देश की भोली भाली जनता को ठगा है, और वो जनता अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को सबक सिखाएगी और एक प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री विशंबर सिंह, जिन्होंने कहा कि इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी भाजपा और बड़ी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। और क्योंकि थोड़ी देर में जो पहली बैठक है भाजपा की वो शुरू हो जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और तमाम अन्य नेता, चाहे वो प्रभारी हों सह प्रभारी हों, ये तमाम लोग जो हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास जो केंद्रीय गृह मंत्री चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचेंगे, और जो उनकी बैठक है जो वो दोपहर बाद रहेगी। जी बिल्कुल विजय। और लेकिन बीजेपी चाहे कितने दावे करें कि इस बार भी होने की लहर है, और इस बार उनकी तैयारियां जिस तरह की है उसको लेकर वो मंथन भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चैलेंजिंग इस बार बीजेपी के लिए भी होने वाला है, क्योंकि एक तो ये 3rd टेन्योर होगा। अगर तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है जो पीछे रखी हुई है। फिर मुख्यमंत्री को ज्यादा वक्त भी नहीं मिला है, अभी कम वक्त मिला है अपने आप को साबित करने के लिए। और दूसरा ये भी है कि लोकसभा इलेक्शंस में भी नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं हुआ है। इन लोकसभा इलेक्शंस में जब देखने को मिला 5 सीटें हाथ से निकल गई, तो इस बार चैलेंजिंग जरूर रहने वाला है बीजेपी के लिए ये चुनाव। बिल्कुल चैलेंजिंग जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, भाजपा को ऐसे चुनाव परिणाम की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भाजपा उम्मीद कर रही थी कि 8 से 10 सीटें भाजपा आराम से निकाल सकती है। अगर 10 सीटें नहीं तो कम से कम 8 सीटें आराम से भाजपा निकाल लेगी हरियाणा में। लेकिन जो 5 सीटें आई हैं, कहीं ना कहीं निराशा जरूर हुई है भाजपा को, जो उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं आया। और भाजपा ने इसको लेकर जो है गहन चिंतन भी शुरू कर दिया है कि भाजपा को महसूस हुआ कि चुनाव में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उसको लेकर जब चुनाव परिणाम आए थे लोकसभा के, उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया था, मंथन का दौर शुरू हो गया था। और अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो आगे 100 दिन का रोड मैप भाजपा तैयार करने जा रही है कि आगे 100 दिन पूरे हरियाणा में हर कार्यकर्ता या हर पदाधिकारी किस तरह से काम करेगा। और उसी टारगेट को लेकर जो है वही बैठक जो है वो की जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और टिप्स देंगे कार्यकर्ताओं को। साथ ही मैं आपको जो विजुअल है यहाँ के वो भी दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता वो आ रहे हैं, और जो नेता हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। दूसरे जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनसे भी हम आपकी बात ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ तैयारी के साथ वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक बात है कि बैठक जो है वो बड़ी बैठक है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि लगभग 4,500 के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, लेकिन ऐसा जो संख्या है वो देख कर लग रहा है कि ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बनवारीलाल कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, लेकिन अभी व्यस्त हैं। तो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उन्होंने यही कहा कि जो भी लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा, वहाँ पर जो भी कमियाँ दिखाई दी, मंथन जो किया गया भाजपा की ओर से, उन कमियों को अब दूर किया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनाव में जो है इस परिणाम को उम्मीदों के अनुसार किया जा सके। और जितनी उम्मीद भाजपा अपनी जीत की करे, उस जीत को धरातल पर भी भाजपा की ओर से उतारा जा सके। जी ठीक है विजय, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो